देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। नमस्कार, लाइव रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में दरिंदों ने फिर हैवानियत की हद पार की है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में जिस बच्ची के साथ रेप किया गया है उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस घटना को लेकर आज दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में जहां पीड़ित बच्ची भर्ती है उसके बाहर आज सुबह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन लड़कियां कर रही हैं, गुस्से में जो लड़कियां हैं, पुलिस वाले ने किस तरह से थप्पड़ मारा है। दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी ये सामने आई है। आज अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है एक लड़की को पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान करती हैं। ये पुलिस वाले जिनसे इंसाफ की उम्मीद लोग लगाए बैठे रहते हैं, इन लोगों का गुस्सा 5 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत का काम हुआ उसके बाद फूट पड़ा। लेकिन इन लोगों का गुस्सा समझने की जगह इन लड़कियों का गुस्सा समझने के बजाय दिल्ली पुलिस की तरफ से ये गुंडागर्दी सामने आई है। ये आप देख रहे हैं कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित जब वो अस्पताल पहुंचे उस वक्त नारे लगे उनके खिलाफ। लोग जिनका गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है और उन्होंने नारेबाजी की, अपना गुस्सा जताया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से केवालिया के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं धक्का मुक्की की गई, यानी संदीप दीक्षित भी जब वहां पर पहुंचे तो लोगों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस वालों के सामने भी ये गुस्सा लोगों का फूटा और इंसाफ की मांग लोग कर रहे हैं। बता दें आपको कि अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत अब भी नाजुक है। जब उससे अस्पताल में मिलने कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित पहुंचे उस वक्त उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र जो उस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां इस पीड़ित बच्ची का इलाज चल रहा है। लोकेंद्र, ताजा जानकारी क्या मिल रही है, किस तरह के हालात अभी अस्पताल के बाहर बने हुए हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही बच्ची का जो सिटी स्कैन था वो करवाया गया था। उसके बाद फिर बच्ची को दोबारा आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। संदीप दीक्षित और AK वालिया पहुंचे थे करीबन आधे घंटे। तो यहाँ पे जो आप पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने घेराव किया। दोनों जो नेता पहुंचे थे कांग्रेस की, इसके अलावा थोड़ा सा पथराव भी हुआ था। तो जो भीड़ थी उसको छिटपुट बिखेरने के लिए पुलिस ने हल्का सा लाठीचार्ज किया था। इस दौरान जो AK वालिया और संदीप दीक्षित थे उनके साथ धक्का मुक्की की गई थी। फिलहाल जो लड़की है उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो स्वामी दयानंद अस्पताल के जो MS हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि हमारे पास पूरी फैसिलिटी है और जो लड़की है जब से उसको एडमिट करवाया गया है यानी कल से वो रिकवर कर रही है और उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो रहा है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार चाहेगी तो वो शिफ्ट करवा सकते हैं, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार जो लड़की है वो अभी तक ICU में है और अभी तक उसको शिफ्ट नहीं किया गया है। जी लोकेंद्र, इसके साथ ही ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं अस्पताल से ही जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। ये हैरान करने वाली बात है कि वो लड़कियां गुस्सा जाहिर कर रही हैं, इंसाफ की शायद मांग कर रही हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस वाले ने पलटकर थप्पड़ मार दिया एक लड़की को। जी बिल्कुल, ये देखिए पूरी तरह से ये पुलिस की जो मानसिकता है उसको दर्शाती है। जिस चीज़ के लिए विरोध किया जा रहा था, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं दिल्ली में, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसको लेके विरोध किया जा रहा था। विरोध में महिलाएं भी शामिल थी। ऐसे में सबसे बड़ी बात देखने वाली बात ये है कि जितनी भी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है इसमें महिला सिपाही के नाम पर एक भी जो महिला है वो मौजूद नहीं है। जबकि आप पार्टी में काफ़ी ज़्यादा सारी जो कार्यकर्ता हैं आप पार्टी की वो महिलाएं हैं। तो अगर पुलिस को मालूम था कि यहाँ पे आप पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस को भी यहाँ पे महिला कांस्टेबल को तैनात करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे जितने भी कांस्टेबल हैं, जितनी भी पुलिस फोर्स आई हुई है उसमें सारे के सारे जो पुलिस वाले हैं वो पुरुष हैं, ना कि कोई इसमें महिला शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता दर्शाती है कि पुलिस की जो मानसिकता है वो महिलाओं के लिए क्या है, दिल्ली पुलिस की जो मानसिकता है वो क्या है महिलाओं के लिए। जी शुक्रिया लोकेंद्र इस जानकारी के लिए। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जिस महिला के साथ इन तस्वीरों में बदसलूकी हुई है, पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है, उसने क्या कहा इस घटना के बाद सुनिए। अभी हम अंदर
बात करने जा रहे थे उनसे, उन्होंने हमें गालियां दी बुरी बुरी और हमारे यहाँ पे थप्पड़ मारे 3-4 खिंचा। क्यों? आप लोगों ने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की? हाँ, हमसे बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल मारना चाहते थे, नारे लगा रहे थे हम लोग, और उन्होंने फिर हमारे थप्पड़ मारा और गालियां दी हमें, पकड़ के हमें बाहर फेंक रहे थे। दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी की ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है एक ऐसे वक्त में जब 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ। जाहिर सी बात है लोग गुस्से में हैं। आप देखिए थप्पड़ से खून निकला है, किस कदर कितनी कह सकते हैं इंटेंसिटी से ये थप्पड़ मारा होगा, इतना फोर्स लगा होगा इस थप्पड़ को मारने में कि उस लड़की के कान से खून बहना शुरू हो गया है। खून निकल रहा है उस लड़के के कान से, और ये किसी और ने नहीं बल्कि एक वर्दी वाले अफसर का काम है। यानी पुलिस वाला अगर इस तरह की हरकत करे तो फिर आप आम आदमी से क्या उम्मीद करेंगे। ये अस्पताल में जब वहां पर मौजूद लड़कियों का गुस्सा फूटा उस वक्त की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, लड़कियों की आवाज को दबाने के लिए थप्पड़ मारकर उनको वहां से हटाने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी जो कि कैमरे में कैद हुई है और कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि ऐसे में जिस लड़की के साथ रेप हुआ उसे क्या इंसाफ मिलेगा। जब उस लड़की की आवाज बनकर खड़े हुए ये जो लोग हैं, ये लड़कियां जो हैं, जब ये पुलिस से सवाल जवाब करने जाती हैं, अपना विरोध दर्ज करने जाती हैं, तो उन्हें पुलिस वाले की तरफ से मिलता है थप्पड़। कानून के रखवाले हैं ये, वर्दी पहनकर कानून को और लोगों को महफूज रखने का काम इनका है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं पर ये गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस के सामने आई है, ये जरूर हैरान करने वाली है। तस्वीरों में हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से थप्पड़ इतनी जोर से मारा उस पुलिस वाले ने कि उसके बाद उस लड़की के कान से खून तक निकलने लगा। इतना ही नहीं, ये दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी तो सामने आई है, लेकिन लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है, जो लोगों का गुस्सा है, वो सिर्फ दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही नहीं, वो खिलाफ था कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के भी, AK वालिया जो कि वहां पर आए थे अस्पताल में पीड़ित लड़की से मिलने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। एक तो 16 दिसंबर की घटना के बाद भी दिल्ली महफूज नहीं है। 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, आरोपी अब तक पकड़ में नहीं आया है, और लोग जब गुस्सा जताने, विरोध दर्ज करने पहुंचते हैं तो पुलिस कुछ इस तरह उनके साथ सलूक करती है। दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी जो कैमरे में कैद हुई है, ये लड़कियां जो जाहिर तौर पर परेशान हैं, जो कुछ उस 5 साल की बच्ची के साथ हुआ उसकी आवाज बनकर सामने आई, और दिल्ली पुलिस को जब कुछ नहीं सूझा तो देखिए किस तरह से पुलिस की वर्दी में ये अफसर, ये पुलिसकर्मी वहां से इन लड़कियों को भगाने के लिए उन पर हाथ तक उठाता है। एक लड़की को थप्पड़ रसीद किया इस पुलिस वाले ने, और इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, उस लड़की के कान से खून निकल रहा था। दिल्ली पुलिस की ये गुंडागर्दी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। पुलिस जिसके पास, और ये तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित पीड़ित लड़की से मिलने के लिए पहुंचे अस्पताल, उस दौरान भी वहां पर मौजूद लोगों ने हंगामा किया। सिलसिलेवार इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित और उनके साथ AK वालिया पहुंचे थे वहां पर पीड़ित लड़की से मिलने के लिए अस्पताल में। उस दौरान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनका गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जब उन्होंने वहां पर देखा तो फिर जाहिर सी बात है कि सवाल जवाब करने के लिए वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उस वक्त पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप AK वालिया को देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो कि वहां लड़की से, पीड़ित लड़की से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे संदीप दीक्षित के साथ। उस दौरान हंगामा जो था वो और बढ़ गया, विरोध प्रदर्शन जो था वो ज्यादा हो गया, विरोध की आवाजें ऊंची हो गई। उस वक्त पुलिस देखिए इनको किस तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो हैवानियत की घटना घटी, इसको लेकर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, और खासतौर पर महिलाओं को आप देख रहे हैं। और फिर देखिए किस तरह से पहला थप्पड़ पुलिस वाले ने
थप्पड़ मारा उस लड़की को जो अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली पुलिस की ये गुंडागर्दी और फिर ये दूसरा थप्पड़। एक ही थप्पड़ पर हाथ नहीं रुका इस पुलिस वाले का, जो कि कानून और लोगों को महफूज रखने की कसम खाते हैं। एक थप्पड़ और फिर दूसरा थप्पड़, और इस तरह से विरोध की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है, दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी जो कि कैमरे में कैद हुई और बड़े सवाल खड़े करती है कि अगर पुलिस वाले ही इस तरह का काम करेंगे तो फिर आम आदमी से आप क्या उम्मीद करेंगे। दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी, बता दें आपको, दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की बच्ची को अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया गया। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। इसी अस्पताल में जाके तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस अस्पताल में वो 5 साल की बच्ची भर्ती है, उसकी हालत अब भी गंभीर है। उससे मिलने के लिए कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित और ए.के. वालिया पहुंचे थे वहां पर। उस वक्त विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब किसी भी तरह से उन्हें रोक नहीं पाई तो थप्पड़ जड़ दिए। वहां मौजूद महिलाओं में से एक को थप्पड़ जड़ा दिल्ली पुलिस ने, और ये गंभीर सवाल खड़े करता है दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर, दिल्ली पुलिस की मानसिकता को लेकर, और कितनी संवेदनशील है दिल्ली पुलिस। कहने को तो दिल्ली पुलिस आपके साथ है, लेकिन जब वाकई में जरूरत पड़ती है तो दिल्ली पुलिस का कैसा चेहरा सामने आता है वो भी आप देख रहे हैं। तस्वीरें सब कुछ बयान करती हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं उस लड़की की तस्वीर, उसके कान से खून निकल रहा है, थप्पड़ से निकला खून। ये वही लड़की है, महिला है, जिसने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की और उससे मिला पुलिस वाले का थप्पड़। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना जी, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी, महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करती है, बदले में दिल्ली पुलिस क्या देती है? थप्पड़। वो भी इतने जोर से मारा है कि उस लड़की के कान से खून निकल रहा है। जितनी भर्त्सना की जाए इस घटना की उतनी कम है। इस तरह की घटना पहले तो एक छोटी सी बच्ची के साथ हैवानियत हुई। वो जब परिवार वहां जाता है तो पुलिस की जो जिम्मेदारी थी वो तो करते नहीं है, केस लिखा नहीं, बल्कि लोगों को घूस देने की कोशिश की। 2000 रुपया दिया कि जाकर के तुम जाओ और मीडिया में मत जाना तुम लोग, और अपना लड़की का इलाज कराओ। और जब लोग अपनी बात कहने के लिए वहां पहुंचे, असल में तो मैं भी वहां जाने वाली थी अभी, और मैं थोड़ी देर में पहुंचूंगी वहां पर, कि इन लोगों ने जिस तरह से व्यवहार किया है ये कोई तरीका नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, अब दिल्ली पुलिस का हाल। यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही है ये बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और रंजना जी, बहुत हैरान करने वाली ये बात है कि 16 दिसंबर के बाद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदला। एक तरफ तो बलात्कार की घटना भी होती है और उसके साथ ही साथ पुलिस की जो मानसिकता है वो भी लगता है बिल्कुल नहीं बदली है। देखिए, मानसिकता तो छोड़िए, पुलिस के अधिकारियों ने ये भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि वो पुलिस के लोगों को बताएं कि अगर आप केस रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी केस रजिस्टर होगा, पुलिस वालों के खिलाफ FIR होगी, पुलिस वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है केस नहीं रजिस्टर करने के लिए। इतनी तक इनको जानकारी नहीं है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो किसी 1-2 छोटे मोटे कांस्टेबल को सिर्फ हटा दिया जाता है। इसकी वजह से बाकी लोगों को लगता ही नहीं कि उनकी कोई जिम्मेदारी है। तो ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना, एक तरह से जनता के प्रति पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने वाली व्यवस्था हम लोगों ने बना रखी है। सुरक्षा देने की बजाय रक्षक की जगह भक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था तैयार कर दी है। ऐसे में कोई कैसे सुरक्षित हो सकता है? और थप्पड़ मारने का हक इनको किसने दिया? ये सारी मर्दानगी, चाहे पंजाब की पुलिस हो, यूपी की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, औरतों को ही दिखाते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि जो पावर इनको दी गई है वो सुरक्षा देने के लिए दी गई है, थप्पड़ मारने के लिए दी गई है। जी बिल्कुल रंजना जी, अहम और गंभीर सवाल आप खड़े कर रही है। शुक्रिया आपका ABP न्यूज़ से बात करने के लिए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है कि दिल्ली पुलिस, जिसे कहाँ तो एक तरफ लोगों को महफूज करने की ज़रूरत है, इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार करती हुई दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी जो कि कैमरे में कैद हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।